श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चाप घर संग्राम जित खर घूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मनुजाहि राजउ मिलहि सामरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षियली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। जैसा कि आप सबको विदित है कि रावण का एक पुत्र था मेघनाथ, जिसको इंद्रजीत मेघनाथ भी कहा जाता था। तो एक महान योद्धा था वो। उसने इंद्र तक को हरा कर रखा था, जिसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। तो क्या है, उसने धर्म का साथ नहीं दिया, उसने अधर्म का साथ दिया, अपने पिता का साथ दिया, रावण का साथ दिया। जैसा कि हमारे को महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के अनुसार पता लगता है कि उन्होंने ऐसा वर्णन किया है कि वो एक महान योद्धा था। परंतु अधर्म का साथ देने के कारण क्या हुआ, अधर्म का साथ देने के कारण उनका विनाश हुआ। उन्होंने माता शाकुंभरी की बहुत तपस्या करी, जिसकी वजह से उनको वरदान मिला था कि उनको जब वो रथ पर चढ़ जाएंगे तो उनको कोई भी हरा नहीं पाएगा। तो जिस टाइम वो माता शाकुंभरी, जब युद्ध का समय है, तो वो शाकुंभरी माता की तपस्या द्वार से करने लगे। तो क्या हुआ, हनुमान जी ने जाके वहाँ पे क्या करा, उनको उनकी तपस्या में विघ्न डाला, जिसके कारण वो रथ पे सवार नहीं हो पाए। और इसी वजह से क्या हुआ, लक्ष्मण जी ने उनको बाण मारा और उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से मेघनाथ भले ही एक बहुत बड़ा योद्धा था, परंतु अधर्म का साथ देने के कारण उसकी मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से हमारे को वाल्मीकि रामायण में पता लगता है। जब हम उनको पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे को उसके बारे में पता लगता है। तो इस प्रकार से और बहुत सारे योद्धा हुए हैं। तो मेघनाथ, इंद्रजीत मेघनाथ एक बड़ा योद्धा था, परंतु अधर्म का साथ देने के कारण उसकी मृत्यु हुई। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुंभकर्ण एक महान योद्धा थे, बहुत बड़ा ज्ञानी थे। और जब वो युद्ध के मैदान में गए, युद्ध के मैदान में जाने के बाद भविष्य उनको मिले। भविष्य ने उनको समझाया, बहुत समझाया, बट भविष्य के समझाने के बाद भी कुंभकर्ण नहीं माने। कुंभकर्ण ने सीधा सोच रखा था कि मैंने युद्ध के मैदान में जाना और मृत्यु को प्राप्त होना है। उसके बाद रावण कुंभकर्ण को उठाने के लिए कुंभकर्ण के पास गए, वहाँ उनका वार्तालाप हुआ। बट कुंभकर्ण ने रावण से पूछा कि तुम्हारा युद्ध क्यों हुआ और हमारे सारे वीर योद्धा क्यों मारे गए। तो रावण ने बताया कि मैंने सीता को हरण कर लिया। तो कुंभकर्ण एकदम क्रोधित हुए और रावण को बोला कि तुमने बहुत गलत किया है, जो भी किया है ये, इससे हमारा विनाश होना संभव है, इसमें तुम भी नहीं बचोगे, मैं भी नहीं बचूंगा। तो कुंभकर्ण को उस टाइम रावण ने बहुत भयानक बातें बोली और उसको मारने के लिए भी बोला। बट कुंभकर्ण ने बोला कि मैं अब अपने भाई के प्रति अपनी जीवन न्यौछावर कर दूंगा। और कुंभकर्ण में युद्ध के मैदान में निकल पड़े
और युद्ध के मैदान पे निकलने के बाद भविष्य जी मिले उनको, वहाँ पे भविष्य जी ने भी कुंभकर्ण को बहुत समझाया, बट कुंभकर्ण तब भी नहीं माने। उनको पता था कि मैं मृत्यु को प्राप्त होना है, तो वह युद्ध के मैदान में निकल गए और मृत्यु लोक में पहुंच गए। उसके बाद अपने भाई के प्रति उन्होंने अपनी मृत्यु को नुछावर कर दिया। इससे प्रतीत होता है कि भाई के प्रति उनका जो भी योगदान था उन्होंने अपना दिया। और मैं ओके जो रावण का चरित्र है तुलसीदास रामायण के अंदर, वाल्मीकि रामायण के अंदर, उसका बखान मैं एक साधारण सा आदमी नहीं कर सकता। जो रावण थे कोई वो छोटे मोटे कोई चीज़ हस्ती नहीं थी, वो एक महान योद्धा थे। देवताओं को भी उन्हें मारना आसान नहीं था, इसीलिए विष्णु भगवान को अवतार लेकर पृथ्वी पर उनका संहार करने के लिए आना पड़ा। रावण ने इतनी सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी जिससे कि उसको हराना, मारना या किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना नामुमकिन था। कहते हैं कि घर का बेदी लंका ढाए। अगर विभीषण जी नहीं होते रामादल के अंदर, तो मेरे हिसाब से रावण को मारना असंभव था, क्योंकि जो विभीषण जी थे, जब रावण ने उसके हजारों सिर काटे गए और वो दोबारा आकर उसके सिर पर जुड़ जाते थे, तो राम जी बहुत हैरान हुए और उन्होंने विभीषण जी से इसका कारण पूछा। तो विभीषण जी ने उन्हें बताया कि इसने अपने कई हजारों सिर काट कर शिव जी को चढ़ाए हैं, जिसके एक के बदले में इसने हजारों पाए हैं। तो वही कारण था कि रावण का जब भी सिर काटते थे तो उसके सिर लग जाता था आगे। तो विभीषण जी ने बताया कि इसकी नाभि के अंदर एक अमृत कुंड है, जब तक वो कुंड इसकी नाभि के अंदर है तब तक इसे मारना असंभव है। तो श्री राम ने बाण चलाकर उसकी नाभि के अंदर जो अमृत कुंड था उसको सुखा दिया, और उसके बाद रावण का वध करना संभव था, और वही हुआ। और श्री राम ने रावण को सुरपुर पहुँचा दिया। लेकिन जो रावण था वो बहुत ज्ञानी था। रावण को हम कहेंगे कि भाई रावण को राम ने मारा, नहीं, रावण को उसके अहंकार ने मारा। इसीलिए हम कहते हैं कि जीवन में अहंकार आदमी को ले डूबता है, और सारी जनता को यही संदेश है हमारी तरफ से कि कभी कोई भी कार्य करें उसका अहंकार मत पालें अपने अंदर, कि आप सिर्फ निमित्त हैं, आपको भगवान ने भेजा है कार्य करने के लिए, आप उसके भागीदार हैं, ना कि आप उसके नायक ना बने। धन्यवाद। इसे जल्दी यम के द्वार पहुंचाइए। अग्निशुर के आने से यह प्रतीत होता है कि रावण काफी घबरा गया है। यश इधर इधर यश तपस्वी कौन है वो तपस्वी? ये करता रहा तो आज एक भी वानर युद्ध भूमि में नहीं बचेगा, सब इसकी आग में जलकर राख हो जाएंगे। प्रभु जल्दी करें, जल्दी इसे यम के द्वार पहुंचाएं। प्रभु जल्दी करें, इसे और खेल न खिलाएं, जल्दी इसे यम के द्वार पहुंचाएं। प्रभु ये ऐसे नहीं मरेगा, इसमें वर्षा शस्त्र का प्रयोग करें, वर्षा शस्त्र से ही इसकी शक्ति खत्म होगी और ये तभी मर पाएगा प्रभु
जाना चाहता है तो भाग जा। प्रभु जल्दी इस पे जल शस्त्र का प्रयोग करें प्रभु। वानर सेना भयभीत हो रही है प्रभु, इस पर जल्दी ही शस्त्र का प्रयोग करें प्रभु और इसे यम के द्वार पहुंचाएं। ले अग्निसूर अब संभल और चल अब यम के द्वार चल। बाण कैसा बाण, कैसा बाण जिसने लिए मेरे प्राण। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे अग्निसूर के लिए। एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही बेहतरीन दृश्य, तालियों में कोई कंजूसी ना हो। बहुत ही बेहतरीन दृश्य आपके सामने। अपना विनाशकारी खत्म कालिके दो बंदों की माला बना। खोलते है कालिका थोड़ा सा नहीं ना ऊपर जाओ, दूर जाओ बेटा, वहां चलो, हटो। ठीक है आज अपने मृत्यु का तू तमाशा देख ले। तेरी कोई शक्ति नहीं। इतनी बोल ना कर, यदि किसी से नहीं तो भाग्य के चक्कर से तो डर। ना सोने से तू अपने को बचा सकता नहीं। आप बताए तुझे ऐसी कोई शक्ति नहीं। उस दवा को भूल जा। आज मैं सारी संपत्ति मौत का बदला लूंगा। सारी संपत्ति को लाशों से भर दूंगा और दूंगा चंद्र बच्चा। आज मैं को दिखाऊंगा विजय क्या पापों से विजय होती है? क्या अन्याय और दुराचारों से विजय होती है? देख रावण ध्यान से, खोल आंखें न्याय की। न्याय की जय है, प्रजा है सदा न्याय की। शक्ति को नहीं पहचानता है, क्या मुझे भी सरदार कहते हैं मुझे, सरदार कहते हैं मुझे, ज्ञान के सरदार कहते हैं मुझे, रात के गुरुवाणी सरदार कहते हैं मुझे। मेरा पताल में हाँ, यह मैं सब कुछ जानता हूँ। तेरी पढ़ाई को महान मानता हूँ, परंतु देख रावण, हम कहर सारे वैभव को धूल में मिटा देता है। दुष्कर्म और पापाचार शक्ति की जड़ों को कुल्हाड़ी चला देता है। तू नहीं जानता
वीर पंडित तेजधारी और राजा गए, काल के पापी हुए, सैकड़ों योद्धा गए, लोग विजेता धीर और बलवान कोई भी नहीं, कर्म योगी संत और बलवान कोई भी नहीं। मुझे क्या सिखाना है? पंडितों जैसी बातें कर अपनी जान बचाना चाहता है। वो तो कुछ सेवक है, रमजान के सारे। बहुत काम करता है तुझसे हमारे मेरे में हमारे रहता है। पवन पवन राजू को हमारी होता है। ठीक है, परंतु अब वो दिन जा चुके, तेरे पाप कर्म तेरे सामने आ चुके, मिट गया वह पक्का जादू, अब तो अंधेर है, जान ले रावण, हम तो पल भर की देर है। शब्दों में भी इसको बोलता है। देख लेना, चमत्कार देख लेना। जो तुम्हें तलवार के जोर गिराता जाऊंगा, देख इतनी गिराता जाऊंगा, आग की बत्ती करूंगा और उड़ाता जाऊंगा, बीच का सुरमा करूंगा और उड़ाता जाऊंगा। अच्छा, मुझे अपनी विजय का इतना ही विश्वास है, तो आगे बढ़। विजय लक्ष्मी किसके पास आती है? आगे दिनों से मुझसे बचता चला जा रहा था, लेकिन आप लंकेश रावण के हाथों तो जीवित न जाएगा। जल्दी कीजिए महाराज। हेलो, इस प्लीज आगे जो खड़े हैं वे नीचे बैठे हैं, पीछे वालों को नहीं दिख रहा है। जल्दी कीजिए महाराज। और कीजिए, भागे जा रहे हैं स्वर्ग के दिन, बहुत घबरा रहे हैं। प्रभु महाराज, अमर जिधर देखो रावण ही रावण नजर आ रहे हैं। हाँ प्रभु, इसे अधिक खेल न खिलाइए, जल्दी ही इसे सुरपुर पहुंचाइए। इस दुष्ट के जितने सर काटे जाते हैं उतने ही उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ महाराज, इसने कई बार अपने शीश काट काट कर शिवजी पर चढ़ाए हैं, आज एक एक के बदले अनेक पाए हैं। सुनिए प्रभु, इस तरह ये मर नहीं सकता, किसी भी हथियार से
तीर से बर्छी से ढाला ढाल और तलवार से नाभि में है इसके अमृत कुंड जाना चाहिए। यह मरेगा तभी, पहले उसे सुखाना चाहिए। ओहो, यह भेद है। अब अग्नि बाण द्वारा इस कुंड को सुखाता हूँ और वानरों और देवताओं का संताप मिटाता हूँ। जा जा और राम, तू अभी भी चला जा। मैं दशानन हूँ, दशानन लंकेश रावण हूँ। लंकेश रावण। दशानन कहते हैं मुझे, तीनों लोकों का स्वामी हूँ मैं। बोल सियापति रामचंद्र की। हम इनका तारीख दिन से धन्यवाद करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की।